दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता करते हुए प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के काम गिनाए। लड़ाई में दिल्ली सरकार ने हर स्तर पे काम किया है, जिसमें इमरजेंसी मेजर्स से लेकर के और अस्थायी समाधान दोनों तरह के कार्य पद्धतियों पर सरकार काम करती रही है। दिल्ली के अंदर चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पोल्यूशन को कम करने का अभियान हो, दिल्ली के अंदर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के माध्यम से पोल्यूशन को कम करने का अभियान हो, दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से इमरजेंसी मेजर्स के द्वारा पोल्यूशन को कम करने का अभियान हो, दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी उसको 100% गैस पर कन्वर्ट करने का अभियान हो। अभी उन्होंने ये रिपोर्ट अभी सरकार को जो है ये सबमिट की है। टोटल जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा जो वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट है वो 3 अलग अलग डिवीजन वाइज है। नॉर्थ डिवीजन जो उसको शाहदरा क्षेत्र आता है, उसमें इन तीनों वर्षों की जो सर्वाइवल रेट है वो 80.21 है, 80.21। दूसरा जो वेस्ट डिवीजन है उसमें अलीपुर रेंज में 78.5, नजफगढ़ जो रेंज है उस एरिया में 75.68, और साउथ जो डिवीजन है उसमें मेहरौली में 72. असोला भाटी फर्स्ट फेज में 76 है और असोला भाटी सेकेंड फेज में 81.33। तो अगर हम एवरेज देखें तो लगभग करीब 75 से 80% सर्वाइवल रेट जो वृक्षारोपण हुआ उसका आज दिल्ली के अंदर है। 16-17, 17-18 और 18-19 का अभी आज हमने डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया है कि उसके बाद का जो वृक्षारोपण हुआ है उसको भी ऑडिट के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को दोबारा जो है ऑर्डर दे दिया जाए, सबमिट कर दिया जाए। ये जो फॉरेस्ट के द्वारा और अन्य विभागों द्वारा जो वृक्षारोपण हो रहा है, उस वृक्षारोपण का परिणाम भी हमारे सामने है। दिल्ली के अंदर हमारा ग्रीन कवर बढ़ा है। दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इस देश के अंदर शहरी क्षेत्रों में क्या ग्रीन बेल्ट का रेशियो होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या ग्रीन बेल्ट का रेशियो होना चाहिए, उसके मानक के अनुसार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया है कि शहरी जो क्षेत्र हैं उसमें टोटल एरिया का 20% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। उसके अनुसार दिल्ली के अंदर टोटल जो एरिया है वो 1484 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारा क्षेत्रफल है दिल्ली का। इसके अनुरूप 20% हमारा उपलब्ध करा करके दिल्ली के अंदर जो जनरेटर सेट से पोल्यूशन पैदा होता है उसे कम करने का अभियान हो। सभी मोर्चों पर पिछले कई वर्षों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान वो वृक्षारोपण का अभियान सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए अपने हाथ में लिया। और पिछले
लगभग 5 सालों से वृक्षारोपण के महाअभियान के द्वारा दिल्ली के अंदर हमने वृक्षारोपण के टारगेट को न सिर्फ पूरा किया जो केंद्र सरकार ने हमें दिया, बल्कि उससे ज्यादा टारगेट को हमने अचीव किया। 2016-17 के लिए 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट था। हमने 24 लाख पौधे दिल्ली के अंदर लगाए ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए। 2017-18 में फिर 10 लाख का टारगेट हमें दिया गया था, हमने 19 लाख पौधे लगाए। 2018-19 में फिर 10 लाख का टारगेट था, जिसमें हमने 19 लाख पौधे लगाए। 2019-20 में 10 लाख का टारगेट था दिल्ली का, हमने 28 लाख पौधे लगाए दिल्ली के अंदर। 2020-21 में 15 लाख का टारगेट हमें मिला था और हमने 32 लाख पौधे लगाए। 2021 और 22 में हमें 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट मिला था, जिसमें हम आज की तारीख में 32 लाख से ज्यादा पौधे आज दिल्ली के अंदर हम वृक्षारोपण कर चुके हैं। जो वृक्षारोपण इस साल हुआ है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 6 लाख पौधे, छोटे और बड़े पौधों का वृक्षारोपण का काम किया है। उसी तरह से डीडीए, एमसीडीज, जो अलग अलग एमसीडीज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, रेलवे, डीटीसी, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, इन लगभग 19 डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार और दिल्ली के अंदर काम करते हैं अलग अलग एजेंसियों के,